बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू आज हमारी है मुफ़सिदाते सलात, यानी नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें। नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें। खैर, नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें बाद में हम बतलाते हैं। कभी कभी नमाज तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि आदमी को नमाज तोड़नी पड़ती है। तो कब तोड़ सकते हैं? कभी तोड़ना हराम होता है, कभी तोड़ना फर्ज वाजिब हो जाता है। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला तुबतिलू अमालकुम, अपने आमाल को बेकार मत करो। एक काम शुरू किया फिर उसको तोड़ दिया। नमाज आपने शुरू की, नमाज को ऐसे किसी का फोन आ गया, चल दिया। अभी अल्लाह से बात कर रहे थे और किसी बंदे से बात करने लगे, तो अगर आदमी का जो माल है, नमाज पढ़ रहा है आदमी और देखा कि कोई चोर घुसा है घर में, चाहे अपना माल हो या किसी मुसलमान का माल हो, उसको जायज़ है कि अपनी नमाज को तोड़े और अपने माल की हिफाजत करे। आप नमाज पढ़ रहे थे और आपका कोई मोबाइल लेके भागा, तो आप नमाज तोड़ के भाग सकते उसको पकड़ने के। किन कैसे नमाज तोड़ेंगे? ऐसे ही तो लेंगे, खड़े खड़े अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एक तरफ फेर कर अपनी नमाज को तोड़। हाँ, देखो, बैठकर जो सलाम किया जाता है वो नमाज से फारिग होने के लिए होता है, नमाज से फारिग होने के लिए। लेकिन खड़े खड़े जो आप सलाम फेरेंगे वो नमाज को तोड़ने के लिए। समझ रहे हैं बात को? अगर नमाज को मुकम्मल करने के लिए कोई नमाज तोड़ रहा है, नमाज को मुकम्मल करने के लिए, तो ये तोड़ना मुस्तहब है। आप पढ़ रहे थे, फर्ज नमाज आपने शुरू कर रखी थी और देखा कि जमात खड़ी हो गई, तो आपको चाहिए, मुस्तहब है कि आप अपनी नमाज को खड़े खड़े तोड़ दें, अस्सलाम वालेकुम कह के फिर इमाम के साथ ज्वाइंट हो जाए। अगर नमाज पढ़ रहे हैं और माँ बाप में से कोई पुकार रहा है, अगर फर्ज नमाज नहीं है वो, हाँ, अगर फर्ज नमाज न हो तो न तोड़े, और फर्ज नमाज नहीं है तो न तोड़े। अगर नफल हो और वो चाहते हो कि नमाज में, वो जानते हैं कि मेरा बेटा तो नमाज पढ़ रहा है, फिर भी वो आवाज दे रहे हैं, तो ऐसे मौके पर न तोड़ना बेहतर है, न तोड़ना बेहतर है। अगर फर्ज नमाज है तब तो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का हक अदा कर रहा है और अल्लाह का हक ज्यादा है। अगर फर्ज है तो नहीं तोड़ेगा। नफल है और माँ बाप को पता है कि वो नमाज में है, बेहतर है कि न तोड़े। लेकिन अगर तोड़ भी दिया तो कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, अगर वो जानते नहीं है कि वो नमाज पढ़ रहा है, तो फिर उसको पता है कि अगर नहीं तोड़ूंगा नमाज तो वो नाराज हो जाएंगे, तो उसको नमाज को तोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये कुछ मसाइल है। आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर आपको खतरा हो गया जान का, आप कैसे खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि ऊपर से वो जो सुतून है वो गिर रहा है, आपको अपनी नमाज तोड़ना जरूरी है, जान बचाना। आपने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और सामने एक खड्डा है और नाबीना आदमी वहां से गुजर रहा है, अगर आपने नमाज नहीं तोड़ी तो वो उसमें गिरेगा,
तो आप अपनी नमाज को तोड़ देंगे और उसकी जान बचाएंगे। समझ रहे हैं बात? अब आप कहिए मैं तो नमाज में था। आपको पता ना हो दूसरी बात है, कि ना आपको पता है वो कहा मैं तो खुदा से बात कर रहा हूं। देखो, शरीयत ने अपने हक को क्या कहा कि एक आदमी मर रहा है, खाने की कोई चीज नहीं है, खंजीर खाना हराम है क्या? लेकिन वही गोश्त बचाए और कुछ है ही नहीं, तो कहा कि अपनी जान बचावे, उसको खा ले। नहीं खाया और मर गया तो गुनहगार होगा। नहीं खाया और मर गया तो गुनहगार। लेकिन अगर एक आदमी है, उसके सामने कोई तलवार लेके खड़ा है, कहा कलमे कुफ्र पर, वो कहता नहीं पढ़ूंगा, कहा मार डालूंगा। शरीयत ने उसको इजाजत दी कि ठीक है जबान से बोल ले, दिल से नहीं, जबान से बोल ले। लेकिन वो नहीं बोला और उसको मार डाला, तो बहुत ऊंचे दर्जे का वो शहीद कहलाएगा। कहा नहीं जबान से भी नहीं बोलूंगा। समझ रहे हैं बात? तो ये तो नमाज तोड़ने के मसाइल। बाकी छोटी छोटी बात के ऊपर नमाज तोड़ देना, ऐसे रिंग बजे और फौरन, और चालू नमाज में नमाज आप फोन बंद कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नमाज आपकी टूट जाएगी। हाँ, ये बात समझिए आप लोग। चालू नमाज में अगर रिंग बज गई तो एक हाथ से ऐसे बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नमाज को तोड़ने वाली चीजों की, फासिद करने वाली चीज। वो दो किस्म की है। कुछ बातें ऐसी है यानी मुंह से बोलने से टूट जाती है, या कुछ करने से टूट जाती है, जिसको कहिए कि अफआल और अकवाल। बाज बातें ऐसी होती है कि जिससे नमाज टूट जाती है। मिसाल के तौर पर तकबीर तहरीमा कह रहे थे कि अल्लाहु अकबर, नमाज हुई नहीं, शुरू ही नहीं हुई उसकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। और कभी क्या कि नमाज तो अल्लाह अकबर कहकर शुरू की, लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह, नमाज फासिद हो गई, इसकी टूट गई। अल्लाह को खींचा इसने, अलीफ को, और अल्लाहु अकबर ऐसा कर दिया, नमाज टूट जाएगी। अकबर जो है ना एक शैतान का नाम है। आपने नऊज़ बिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को आपने शैतान बना दिया। ये है अल्लाहु अकबर। तो बाज बातें ऐसी होती है कि जिसके करने से नमाज टूट जाती है। वो क्या है? आदमी का नमाज में ऐसे वर्ड निकालना जिसके अंदर दो अल्फाबेट हो या एक अल्फाबेट हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग हो। मिसाल के तौर पर ई, आइन जेर ई, यह अरबी जबान का लफ्ज है ई। वो ग्रामर की तरफ वा याई वायन के माना हिफाजत करना, ई के माना हिफाजत कर, की का लफ्ज, की के माना बचा। आप भी पढ़ते हैं, मालूम है आप, की बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते? बोलते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, वह अलग है ना अलग है, लफ्ज की है। की के माना बचाना, वाव के माना और, की के माना बचा, ना के माना हमको। तो लफ्ज की कुछ ऐसा बोल दिया की, और मुराद लिया है बचाने का, नमाज फासिद हो जाएगी। तो नमाज के अंदर आदमी भूलकर बोले, जानबूझकर बोले, या सोते सोते बोले, या इस तरह से बोला कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ये बोलने से ऐसा होगा, या ऐसे जमाई लेने गया था, हवा करने निकल गया कुछ और, नमाज फासिद हो जाएगी। मैंने आपको बतलाया था, शायद आप भूल गए होंगे। रोजे में आदमी भूल से खा लेता है, पी लेता है, तो रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? और यहां भूल से बोलता है तो क्यों टूट जाता है? इसलिए कि
रोजे के अंदर कोई चीज रिमाइंडर नहीं है हमको। नमाज में जो हमारी हैयत, कंडीशन जो हमारी है, कैफियत जो है, वो बता रहे कि तो नमाज में है, फिर भी गड़बड़ कर रहा है, नमाज टूट जाएगी। आप समझ रहे? रोजे के अंदर आपको कुछ नहीं बतलाने वाला होगा कि कोई शक्ल ऐसी होगी कि जिससे आपको पता चलता है कि आपका रोजा है, वो तो अंदर अंदर होता है। इसलिए रोजा, अगर आपका रोजा था और आपने भूल से खा लिया, चाहे ढेर सा खाना खा लिया, आपका रोजा नहीं टूटेगा। खाते आपको रोजा याद नहीं है कि मेरा रोजा है और खा लिया, पी लिया, ऐसा होता है कभी कभी, पूरे पूरे गिलास ठंडे पी लेते हैं, आपका रोजा है, ये खुदा ने पिला दिया आपको। तो आदमी भूलकर बोले, जानबूझकर बोले, सोते सोते बोले, सजदे में सो गया और उसी में कुछ बोल दिया। इसीलिए कहा तजवीद को सीखो, कुरान को सीखो। आपने कुरान के अंदर कोई बाहर का लफ्ज बोल दिया जो कुरान में नहीं है, तो उससे नमाज फासिद हो जाए। हाँ, अगर आदमी ने बैठे बैठे कायदे के आखिर में अस्सलाम वालेकुम भूल से बोल गया हो, भूल से, उसकी नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, या कोई बड़े साहब जा रहे थे, कहा अस्सलाम वालेकुम, चालू नमाज में ही सामने वाले को सलाम की नीयत से उसने कहा है, नमाज फासिद हो जाएगी। और किसी ने सलाम किया और उसने जबान से वालेकुम सलाम कहा, नमाज टूट जाएगी। लेकिन हाथ से इशारा कर दिया तो मकरूह होगी, नमाज मकरूह होगी। चाहे सिर्फ सलाम बोला है, अस्सलाम बोला है, अलैकुम नहीं बोला है, फिर भी अगर किसी ने सलाम की नीयत से मुसाफा कर लिया, तो कहा कि नमाज फासिद हो जाएगी, इसलिए कि अमल कसीर है। हाँ, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बोलने के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि आदमी नमाज के अंदर कोई बाहर की बात बोलता है, बल्कि ऐसी बात बोलता है जिसका ताल्लुक कुरान में लफ्ज है वो, लेकिन आपका इरादा जवाब का है। किसी ने कहा कि यार फुला मुल्क फतह हो गया, आपने चालू नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जवाब नमाज फासिद हो जाएगी, उसका जवाब आपने दिया है। जैसे कि एक आदमी कुरान किया, एक आदमी मूसा नाम का थैली लेके कुछ लेके जा रहा है और इमाम साहब ने उसी वक्त इस नियत से कहा, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है, उसकी नमाज टूट जाएगी। कुरान की आयत पढ़ रहा है, लेकिन उसकी नीयत उसको कहने की, मैंने आपको बताया था, नहीं किस्सा सुनाया था। हाँ, कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और एक सब चोरी करके आया जिसका नाम मूसा था, और वो थैली लेके बाहर नमाज पढ़ रहा है पीछे, इमाम के पीछे। इमाम ने कहा, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है। उसने वहीं से थैली थ्रो की, सारा नमाज पढ़ा है कि मुझे देखता है। अब वो इमाम साहब तो कुरान पढ़ रहे थे, उनको पता नहीं था। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है, वो समझा कि मुझे ही कह रहा है। तो कुरान की आयत पढ़ रहा है, लेकिन नीयत, जैसे कि आप नमाज पढ़ रहे थे और कोई मूसा नाम का आदमी कुछ लेके जा रहा है, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, इस नीयत से कि उसको पूछने के तेरे हाथ में क्या है, नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। इसी तरह से कोई अजीब बात देखिए आपने चालू नमाज में कहा सुबहान अल्लाह, कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि गैर महरम को देख रहा है, हराम काम कर रहा है और क्या सुबहान अल्लाह, नमाज फासिद हो जाएगी, उसकी नमाज गई। हाँ, बाज जगहों पे बिस्मिल्लाह कहने से आदमी काफिर हो जाता है, समझे? कुछ जिना कर रहा है और जिना में बिस्मिल्लाह बोल रहा है। हाँ, बातें समझनी की है, ये दीन है ने बड़ा नाजुक है। सुबहान अल्लाह कह दिया, अल्लाहु अकबर कह दिया किसी के जवाब के अंदर, नमाज के हालत में कुरान पढ़ा या अल्लाह का जिक्र किया और उससे किसी आदमी को कहने या मना करने का इरादा है, आपकी नमाज दुरुस्त करने के लिए आप जोर से पढ़ो, कोई बात, मिसाल के तो आप नमाज पढ़ रहे थे ऐसे
और चालू नाम औरतों को तो जोर से नहीं पढ़ना है, वो तो तस्बीह करेगी, ऐसे ताली बजाएगी। लेकिन मर्द नमाज पढ़ रहा है और सामने से कोई गुजर रहा है तो थोड़ी किरात जोर से कर दी तो कोई हरज नहीं, आप तो नमाज ही को पढ़ रहे हैं और उसको रोकना भी है तो उससे कोई हरज नहीं है। या चांद को देखा का रब्बी व रब्बुका अल्लाह, तेरा रब मेरा रब एक है, अल्लाह ही है, उससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। किसी नमाजी ने अल्लाह का नाम सुनकर नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह कहा तो ये कहा कि जल्ल जलालुहु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कोई बाहर बोला और ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरात सुनकर सदक अल्लाह कहा, उसका जवाब का इरादा है, नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, अगर ताजीम के इरादे से बोला है तो नमाज फासिद नहीं। एक और मसला आपको कहना, अभी याद आ गया इसलिए कह रहा हूं, इरादा नहीं था मेरा कहने का। जो हम पढ़ते हैं कुनूत नाजिला सैटरडे संडे को, क़याम की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। मैं पढ़ता हूं ना, वसल्लल्लाहु अला नबील करीम अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अलिफ बैना क़ुलूबिहिम, आप लोग सुनते हैं। तो कहा क़याम की हालत है, उसमें दुरूद शरीफ पढ़े या ना पढ़े। तो बाज़ उलमा ने मना किया, बाज़ उलमा ने कहा यह दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल हो जाए इसलिए भी तो दुरूद शरीफ कहा के बैठ के पढ़ो। नमाज के अंदर कुरान खड़े होकर पढ़ो, क़याम में याद रख लेना, नमाज में क़याम में कुरान है, कायदे में नहीं है। रुकू में कुरान पढ़ने को मना किया गया, सजदे में नहीं है कुरान, क़याम में है। और दुरूद का बैठ के पढ़ो, और आका के दरबार में वहां जाओ मदीना मुनव्वरा तो वहां खड़े होके पढ़ो, हुजूर जवाब देते हैं और यहां से फरिश्ते लेके जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह ताला ने फरिश्ते दुनिया में फैला रखे, जो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ता है वो लेके हुजूर के दरबार में नाम के साथ पेश करता है, और जब वहां जाके कोई पढ़ता है तो हुजूर खुद जवाब देते हैं। खैर ये कुछ अदब का तकाजा यही है। हाँ भाई, अदब का तकाजा यही है कि आदमी बैठकर पढ़े, चलते फिरते पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन खुसूसी तौर पर नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें तो क़याम के साथ नहीं। लेकिन उलमा ने कहा कि जब वहाँ दुआ कर अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर दुआ है तो कहा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। खैर, इसी तरह से किसी शैतान का नाम सुनकर कहा लानतुल्लाह, उसके जवाब उसका नाम सुन के नमाज फासिद हो जाएगी। अगर आदमी को वसवसा आ रहा है दिमाग में, उसके लिए ला हौला वला कुव्वत कहा। अगर वो चीज दुनियावी उमूर से थी वसवसा तो नमाज फासिद हो जाएगी, अगर आखिरत के बारे में है तो फासिद नहीं होगा। अच्छा, एक और मसला, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई घर पे पढ़ा रहे चलो, और आपने नमाज में कोई गलती की, एक आदमी बाहर बैठा हुआ था उसने गलती दे दी, लुकमा दे दिया, आपने लुकमा ले लिया, नमाज फासिद हो गई। जमात वाले कहते हैं, तबलीग वाले क्या कहते हैं, तबलीग वाले ये कहते हैं तुम अगर तबलीग पे एतराज़ करोगे तो वो क्या कहेगा कि पहले अंदर आओ फिर बोलो, तो फिर सुनेंगे तुम्हारे। इमाम अगर गलती करता है तो कोई बाहर से गलती निकालेगा, नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन नमाज वाला ही कोई पीछे से गलती निकालेगा तो जमात वाले ये कहते हैं कि तुम अगर तबलीग के बारे में कुछ बोलते हो तो पहले जमात में लगो फिर बोलो, तो फिर तुम्हारा सुनेंगे। ऐसे तो इमाम ने अगर बाहर से किसी का लुकमा ले लिया, नमाज फासिद हो गई। आप समझ रहे? हाँ, अंदर वाला ही कोई आदमी। लेकिन और एक मसला बता दो, इमाम ने फर्ज नमाज के अंदर 3 आयतें पढ़ ली है, 3 आयतें पढ़ ली है, और उसके बाद कोई आयत भूल गया तो पीछे वाले को लुकमा नहीं देना चाहिए। हाँ, ऐसी गलती की है कि जो मुफसिद सलात है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि नमाज फासिद हो जाती है। जैसे कि इन्नल अबरार लफी नईम है, नेक लोग नेमतों में होंगे। अब दो उसी के दूसरी आयत में वह इन्नल फुज्जार लफी जहीम, तो कोई पढ़ लिया इन्नल अबरार लफी जहीम, नमाज फासिद हो गई। तो ऐसे मौके पर गलती बतला देनी चाहिए ताकि नमाज गड़बड़ ना हो जाए। बात समझ रहे हैं?
तो इमाम का बाहर से लुकमा लेना, इससे नमाज फासिद हो जाती है। एक आदमी यहां नमाज पढ़ रहा है एक इमाम के पीछे, और दूसरा आदमी दूसरे इमाम के पीछे पढ़ रहा है। इधर के इमाम के गलती की तो वो वहां से लुकमा दे रहा है, अभी सर इधर वाले ने ले लिया, नमाज फासिद हो जाएगी। एक और बात है कि अल्लाह नमाज में ऐसी दुआ करना कि जिसका ताल्लुक दुनिया वालों से, दुनिया वाले कर सकते हो, जैसे अल्लाह तू मुझे खाना खिला दे, या अल्लाह तू मेरा कर्जा अदा कर दे, या अल्लाह मेरी शादी करा दे, या अल्लाह मुझे माल दे दे, इस तरह की दुआ ये बंदों से मुमकिन है। इसी तरह से कोई बाहर दुआ कर रहा है, उस पर आप नमाज में आमीन कह रहे हो, आप अपनी नमाज पढ़ रहे हो। नमाज के बाद अजान के कलीमात अजान या जवाब अजान के इरादे से अगर आदमी की जबान से निकल जाए, चालू नमाज में है और अजान शुरू कर दी मुअज्जिन साहब ने, और आप नमाज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जवाब दे रहे हैं, नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह से अगर आदमी खांस रहा है इस तरह से कि जिससे हुरूफ पैदा हो रहे हैं, खांसी तो हो जाती है, लेकिन ऐसे खांसना कि जिससे हुरूफ अदा होने लगे, उफ उफ करने लगे। इसी तरह से जन्नत जहन्नम का तज़किरा हुआ और उसमें आदमी को जहन्नम के तज़किरे से रोने लगा और उफ या आह की आवाज आ गई, उससे नमाज फासिद नहीं होगी। अगर दर्द या मुसीबत से रोया और उसमें ऐसी आवाज निकल गई तो नमाज फासिद हो जाएगी। और बिला उज़्र, बिला वजह खांसना, बिला वजह, ये नमाज को फासिद कर देता है। अगर उज़्र के साथ आदमी को खांसी है ही, तबीयत को रोक नहीं सकता है आदमी, तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद नहीं होगी। छींक आ गई या डकार आ गई या जमाई ले ली, ये भी खांसने के हुक्म के अंदर है। हाँ, उससे हुरूफ पैदा नहीं होने चाहिए। बाद लोग छे इस तरह का अल्फाज निकाल देते हैं, हाँ अच्छी, तो हुरूफ पैदा हो जाते हैं, उससे रोकना चाहिए, लेकिन न रुके तो फिर कम से कम ऐसी आवाज नहीं निकाल। डकार में भी इस तरह से कभी कभी आ कर देते हैं कि इस तरह से के हुरूफ पैदा हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, देखकर पढ़ना, देखकर पढ़ना। आप नमाज पढ़ रहे हैं या, और आपने देखा उधर चालू नमाज में कल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक, चालू नमाज फासिद हो जाएगी। दिमाग में आया, आप बोले नहीं, माना भी आपने समझ ली, उससे नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि ये नमाज है। इसी तरह से कोई आदमी नमाज की जगह पे मट्टी लगी हुई थी, वहां फूंक मार रहा था और फूंक के अंदर कोई आवाज नहीं थी, नमाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उफ उफ करने लगा, नमाज फासिद हो जाएगी। कुरान मजीद को देखकर पढ़ने से भी नमाज फासिद हो जाती है। चालू नमाज में आदमी कुरान देख रहा है, तरावी के जमाने में ऐसा होता है, तो बाज़ इमाम के नजदीक नहीं टूटती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना शाफी थे, वो हमको हमने कह रखा था, वो कुछ गलती होती मुझे बाद में बता देते थे। हाँ, तो ये सब चीजें ऐसी है जिसका ताल्लुक बोलने के साथ है, बोलने से टूट जाती है, और बाज़ अफ़ाल ऐसे है जिसको करने से टूट जाता है। बाज़ देखो, अमल कसीर से नमाज टूट जाती है, अमल कलील से नहीं टूटती है। अमल कलील किसको कहते हैं और कसीर किसको कहते हैं? अमल कसीर उसको कहेंगे कि देखने वाला देखे तो सोचे कि ये नमाज में नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि जिसमें 2 हाथ की जरूरत पड़ती हो, 2 हाथ की जरूरत, ये दोनों हाथ अगर यूज कर रहा है तो सामने वाला सोचेगा नमाज में नहीं है। इस लिहाज से अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और बिल्कुल करीब में ही है, गर्मी बहुत लगी और पंखे के बटन ऐसे दबा दिया, नमाज नहीं फासिद होगी उसकी। 2 हाथ इस्तेमाल नहीं किए, एक ही हाथ से हुआ है। ऐसे ही मोबाइल
घंटी बजी और आपने एक हाथ से दबा दिया, कोई बात नहीं, नमाज फासिद नहीं होगी। तो अमल कसीर अगर ऐसा है कि वो अमल नमाज की जिन्स से नहीं है या नमाज की इस्लाह की गर्ज से नहीं है, जिसको दूर से देखने वाला ये समझे कि शख्स नमाज में नहीं है, वो अमल कसीर है, वरना अमल कलील है। एक आदमी एक अमल एक रुकन में 3 मरतबा करता है, बाजों की आदत होती है, बाजों की आदत होती है, ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा अगर खुजली हुई है वो दूसरी बात है, ये मजबूरी है, लेकिन बाजों को अपने बालों से खेलने की आदत होती है, ऐसे नमाज पढ़ रहे और ऐसे दाढ़ी ऐसे करते रहते ऐसे ऐसे। अब 3 मरतबा, एक दफा ऐसा किया ऐसे, तब तो ठीक है, हाथ रख दिया, फिर दूसरी मरतबा किया, फिर तीसरी मरतबा, एक ही रुकन में नमाज टूट जाएगी। बाजों की आदत होती है नाक में उंगली डाल के ऐसे, चार नमाज में कितनी दफा, एक ही रुकन में, बिला वजह अगर कर रहा है तो नमाज फासिद हो जाएगी। अगर कोई नमाज पढ़ने वाला है, वो नमाज पढ़ रहा था, उसको किसी ने उठा के गाड़ी में बिठा दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा, एक मसला और, आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में कंटिन्यू 2-3 सफ ऐसे चलते चले गए चालू नमाज में, नमाज फासिद हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या कहा था कि कंटिन्यू ना चले, थोड़ा रुक, चले चले चले, ऐसा एकदम से कंटिन्यू चलेगा तो सामने वाला ये सोचेगा कि नमाज में नहीं है। इसी तरह से अगर आदमी ने चालू नमाज के अंदर किसी चीज को मारा, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहा था, कायदे के अंदर था और कोई बिच्छू आ गया, एक दफा मारा नहीं मारा, दूसरी दफा मारा फिर भी नहीं मारा, तीसरी दफा नमाज टूट जाएगी। एक ही दफा में ऐसा हिसाब करो कि काम तमाम हो जाए। हाँ, इसी तरह से रुकू में जाते वक्त हाथ उठाने से रफ़े यदैन, जैसा हनफियों के नजदीक तो रुकू में जाते हुए रफ़े यदैन नहीं है, उससे नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह से दोनों हाथ, अगर नमाज के अंदर दोनों हाथ ऐसे, नमाज में हाथ उठाए कोई बात नहीं, लेकिन उठाने के बाद मुंह पे फेरे उसने, तो नमाज फासिद हो जाएगी, इसलिए कि दोनों हाथ का इस्तेमाल किया है। हाथ में दुआ के हाथ उठाना तो ठीक है, बाज़ इमाम ने कहा है, एक के नजदीक है, लेकिन उनके नजदीक भी हाथ मुंह पे फेरना नहीं है। औरत नमाज पढ़ रही थी और आप तो जानते होंगे सोमाली, वो वहां सऊदी के अंदर काले लोगों को देखा होगा, बच्चों को चिमटा के रखते हैं, तो बच्चा को उसने चिमटा के रखा था और चालू नमाज में ही बच्चे ने दूध पी लिया, नमाज फासिद हो जाएगी। चालू नमाज में बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर 3 मरतबा पिया है तो अच्छा। नमाज पढ़ने में अपने सर या दाढ़ी में तेल डालना, अपने सर पर गुलाब लगाया, नमाज फासिद हो जाएगी चालू नमाज में। इसी तरह से चालू नमाज में कंघी करना, ये सारी चीजें, नमाज में खाना पीना, नमाज के अंदर चलना, जैसे मैंने बताया आपको। नमाज के शराइत में से किसी शर्त का फौत हो जाना, मिसाल के तौर पर सतर खुल गया और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार खुला रहा, नमाज फासिद हो जाएगी। तहारत बाकी नहीं रही, वुजू टूट गया, तोड़ दिया उसने, टूट गया, तब तो वो जाके आके कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, या नापाक जगह के ऊपर बगैर किसी हाइल के सजदा कर दिया, या बिला वजह सजदा अपना सीना किबले से फेर दिया। बच्चों की आदत होती है देखने की ऐसे नमाज में, इसलिए कहा कि अगर
किबले की तरफ सीना तो है लेकिन नजर ऐसा कर रहा है, ऐसा तो फराइज में तो नहीं करना चाहिए। और अगर सुन्नत या नफल है उसमें भी करना तो मकरूह है, लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि जैसे कि मौज़िन है, इमाम है, उसको देखता है टाइम के लिए कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी गड़बड़ है, या बच्चों को संभालने वाला आदमी है वो अगर ये कर रहा है, देख रहा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। नमाज में से किसी रुकन को भूलकर या जानबूझकर छोड़ देना और सलाम फेरने से पहले अदा नहीं किया। सुन लो एक बात, हम नमाज पढ़ रहे थे इमाम के साथ और खड़े रहने में हमने इतना बराबर खड़े रहे, इमाम साहब रुकू में चले गए फिर भी खड़े ही रहे, और इमाम साहब रुकू से खड़े हो गए। अब जो पीछे वाला आदमी था उसने देखा नहीं कि इमाम साहब ने रुकू कर लिया है, इमाम सजदे में गए थे, ये भी सजदे में चला गया, और उसको याद है कि रुकू तो इमाम भूल गए, इमाम रुकू नहीं भूला है, उसको चाहे कि इमाम के सलाम से पहले पहले रुकू कर ले, वरना नमाज उसकी नहीं होगी। बस समझ रहे, क्योंकि नमाज में रुकू रुकन है, फर्ज है, ये फर्ज छोड़ दिया। जानबूझकर किसी वाजिब को छोड़ देना, जानबूझकर छोड़ना, सूरह फातिहा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, नमाज फासिद हो जाएगी। अब वो जानबूझकर किया तो उसकी थोड़ी सजदे सहव की जरूरत पड़ेगी, जानबूझ के किया है। भूले से अगर कोई वाजिब छूटता है तो, और भूले से अगर कोई रुकन छूट रहा है तो चालू नमाज ही में इमाम के साथ रहते रहते अदा कर ले। बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, ये मसला दूसरा है। वो पहले से नमाज में था, एक आदमी चालू नमाज में था इमाम के साथ, लेकिन वो कयाम के अंदर इतना लंबा कयाम कर दिया, इमाम रुकू में चला गया, अब ये खड़े खड़े पता नहीं गायब हो गया। इमाम जब रुकू से उठ के सजदे में गए तो इसने देखा इमाम सजदे में, ये सीधा सजदे में गया, ये सोचा कि ये सजदे तिलावत है, इसका रुकू मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, इमाम के साथ रहते रहते सलाम से पहले पहले अपना रुकू कर ले, रुकू, अल्लाह रुकू में चला जावे, खड़ा होके रुकू में चला जावे और रुकू करके फिर देखो एक बात बैठ जावे। अगर आप इमाम के साथ हैं और आपकी गलती हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजदे सहव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्ज छूटा है तब तो नमाज ही नहीं होगी, एक फर्ज बाकी रह गया। तो कहा कि इमाम के साथ रहते रहते हुए अपनी गलती को सुधार ले, समझ रहे बात को? हाँ, खड़ा होके रुकू करके फिर चला जावे। इमाम से आगे नहीं होगा ना, तो पीछे रहेगा। इमाम तो रुकू कर चुका है, मिस कर दिया है वो। कभी ऐसा होता है जब भीड़ ज्यादा हो, बड़ी भीड़ हो, ऐसे मौके पे ऐसा हो सकता है। मुक्तदी का अपने इमाम से पहले किसी रुकन को कर लेना और फिर उसमें शरीक न होना। मिसाल के तौर पर एक आदमी, इमाम ने रुकू नहीं किया और ये रुकू में चला गया, या ये कि ये इमाम से पहले ही सजदे में चला गया। मिसाल के तौर पर अभी तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा था और ये सीधा गया सजदे में चला गया। इमाम ने अभी रुकू से उठने के बाद क्या अल्लाहु अकबर, ये उठ गया और इमाम गया सजदे में। ये वो भी इमाम सजदे में गया, ये सोचता है कि मेरा दूसरा सजदा है, इमाम का भी दूसरा, ये इमाम का पहला सजदा है। वो सोचा कि मेरा तो हो गया, नहीं, इमाम से पहले रुकन अदा के नमाज नहीं होगी। उनको फुकाहा ने जो चीज ऐसा है कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उसको भी उन्होंने बयान किया कि ऐसा हो सकता है। एक दफा हरम शरीफ में ही मैं नमाज पढ़ रहा था इमाम के पीछे, तो जुमा के दिन फजर की नमाज में इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा, सब रुकू में चले गए। हालांकि वो सजदा की आयत पढ़ी थी उन्होंने, सजदा पढ़ी है, तो इमाम तो वहां तो हमारी तरफ तो बोले अल्लाहु अकबर, वहां तो अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर बोला तो सब गए रुकू में, मैं गया सजदे में। मैं हाफिज हूं तो मैंने समझ दिया कि आयत सजदा तिलावत की। तो फिर सलाम के बाद कुछ लोग आया, इमाम साहब बहुत गलत किया। मैं, इमाम साहब गलत नहीं है, तुम गलत किया। कहा क्यों? मैंने तो उसने सजदा कराया है, सजदे तिलावत करी। अरे हमारे इमाम साहब कभी नहीं पढ़ा, ऐसा हमने कभी देखा है? अरे भाई सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे के दिन फजर की नमाज में ये 2 सूरतें पढ़ते थे। ऐसा मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी नमाज हो गई, तुम्हारी नमाज हो गई, इसलिए कि वो जो सजदा था वो वाजिब था।
सद्दे तिलावत क्या था? वाजिब था। और इमाम के साथ तुम्हारा सद्दे तिलावत छूटा है, तुम रुकू में तो गए थे ना, तो रुकू के जरिए भी सद्दे तिलावत अदा हो सकता है। उसके अलग मसाइल है, जब बारी आएगी तब बतलाएंगे आपको। हाँ, एक और मसला, औरत का मर्द के साथ जमात की नमाज में औरत का मर्द के साथ बगैर किसी पार्टीशन के खड़ा हो जाना, समझ रहे? आपने देखा होगा मदीना मुनव्वरा में तो उनका सेक्शन ही अलग है लेडीज का। मक्का मुकर्रमा में भी औरतों को अलग खड़ा करते हैं, लेकिन जब 5 दिन आते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो असल में मसले मुहाजात एक मसला कहलाता है, मसले मुहाजात। मुहाजात के माना बराबर में आ जाना। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम ने औरतों की नियत कर रखी है और नमाज मर्दों की औरतों की सबकी एक है, और मर्द और औरत दोनों साथ में खड़े हो जाए, बीच में कोई पार्टीशन, कोई जगह का फसला नहीं हो, साथ में खड़े, इस औरत के आजू बाजू जितने मर्द हैं दोनों और एक पीछे जो है उसका, तीनों की नमाज नहीं होगी। और अगर 3 औरतें खड़ी हो गई तो पीछे वालों की सबकी गई। हाँ, मैं भी यहाँ जब नमाज पढ़ाता हूँ औरतों की नियत करता हूँ कि भाई मेरे पीछे औरतें भी है। मैंने इसके ऊपर कहा था कि इमाम को नियत करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो पूरी बिल्डिंग के अंदर जगह ही उनकी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह ऐसा हो तो नमाज बरद की फासिल हो जाएगी। इसको कहते हैं मसले मुहाजात। खैर, तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मसाइल है नमाज को फासिद करने वाले। तो बात चीज़ें करने से फासिद होती है और बात चीज़ों के बोलने से फासिद हो जाती है। इमाम साहब ने नमाज पूरी कर दी, मसबूक का सजदे सहव में अपने इमाम की पैरवी उस वक्त करना जबकि वो इमाम से अलग हो चुका हो, यानी जब वो अपनी मसबूकाना नमाज की रकात का सजदा कर चुका हो, उस वक्त इमाम को सजदे सहव याद आया, तो अगर वो मसबूक इस वक्त सजदे सहव में इमाम की मदद पर नमाज फासिल हो जाएगी। मसला क्या बतला रहे? मसला ये है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम साहब की भूल हो गई और भूल के बाद इमाम साहब को याद नहीं रहा कि मुझे सजदे सहव करना था। इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक साहब खड़े हो गए जिनकी रकात छूट गई थी। जिसकी रकात छूटी उसको क्या कहते हैं? मसबूक कहते हैं उसको, मसबूक, यानी उसके कुछ फौत हो गए, कुछ रकात चली गई। अब ये आदमी नमाज अपनी शुरू कर दिया, यहां तक के उसकी जो 2 रकात छूटी थी पीछे वाले की, वो 1 रकात का सजदा भी कर लिया और दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ। इमाम साहब अपनी जगह पे ही बैठे थे और याद आया कि यार मेरी तो सजदे सहव, अल्लाहु अकबर, उसकी फासिल हो गई। अगर ये इमाम की ताबेदारी करने के लिए सजदे सहव करने जाता है तो उसकी नमाज फासिल हो जाएगी। समझ रहे बात को आप लोग? है इसलिए नमाज के बीच में सजदे सहव नहीं होता है। ये तो अपनी पूरी कर रहा है और 1 रकात ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसके चालू नमाज के अंदर सजदे सहव, अब उसको अपनी पूरी पढ़ लेनी थी। समझ रहे बात? उसकी फासिल हो गई। और कोई मसला किसी का? जमात के साथ है, अल्लाह पर बोलेगा तो भी तो पीछे नहीं है। नहीं, दूसरी सलाह इमाम साहब को याद ही नहीं रहा कि मुझे सजदे सहव करना है, उसको याद ही नहीं रहा और वो सलाम फेर के बैठा इमाम ऐसे, लेकिन बाद में याद आया, इतने में कोई पीछे बहुत जल्दी पढ़ने वाला था तो उसने 1 रकात भी पढ़ ली और दूसरी के लिए खड़ा हो गया। फिर इमाम साहब को याद आया कि अभी भी लोग हैं तो उसका अल्लाहु अकबर। देखो, सजदे सहव जरूरी नहीं कि फौरन ही कर दे। आदमी भूल जावे तो जब तक किसी से बात नहीं किया हो और कोई दूसरी नमाज उसने शुरू नहीं कर, वो कर सकता है सजदे सहव। आप अपनी जगह बैठे रहे, जिक्र करते रहे, याद आया कि यार मेरी तो ये कभी ऐसा होता है,
हम लोग भी कभी कभी ऐसी गलती कर डालते हैं, अपने अलग नमाज पढ़ते हैं तो सलाम फेरने के बाद बैठे हैं और याद है कि मेरी तो कोई बात नहीं, आप सद्दे सहवा कर लीजिए। आपने किसी से बात नहीं की, किबले से आपका रुख फिरा नहीं है बस। और कोई बड़ा ख्याल मैं नमाज पढ़ने के नियत में आ गया मस्जिद में, मगरिब ऐसा कोई भी नमाज खत्म हो गया, क्या मैं जो अक़ामत देना पड़ेगा फिर? नहीं, अकेले पढ़ लें आप, अकेले पढ़ लें, इकामत की ज़रूरत नहीं है। और यदि देखो यहाँ अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो चुकी है, और आपको इकामत इसलिए करते हैं कि लोग को जो वहाँ जमा है उनको हाजिर करने के लिए कि आ जाओ, आपको अपना जमात का सवाब पूरा मिलेगा हदीस के मुताबिक। हाँ। और कोई मस्जिद में एक नमाज आप पढ़ लिया, हाँ जैसे कुछ साथी लोग नहीं से हम बोला कि ऊपर नहीं को पढ़ो, अलग से पढ़ो, तो लोग नीचे जमात करके पढ़े तब मकरूह है, मकरूह है। सहाबाए किराम के बारे में है कि वो या तो किसी और जगह जमात करते थे जहाँ मिलती थी, या ये कि अकेले पढ़ते थे। नहीं, जमात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर ये इस तरह से होता रहा तो फिर जमात की कोई अहमियत नहीं रहती। हर एक आदमी 3-4 खड़े होकर फिर नमाज पढ़ते रहेंगे। और कोई अभी से नमाज पढ़े आदमी, नमाज पढ़ते आदमी सिजदा में टोपी गिर जाए, उससे कितने उठाए? उठा सकते हैं, एक हाथ से उठा ले, उठा लेना चाहिए। बगैर टोपी के मुकाबले टोपी पड़ा उठाए ना, एक हाथ से उठा ले। सर्दी में पाँव उठ गया, दोनों पाँव उठ गए, इतनी देर उठा रहा कि एक रुकन जैसे होता है, नमाज फासिल हो जाएगी। और कोई अगर सूरा पढ़ता है नमाज में, सूरा में सजदा है, सजदा के बारे में भूल गया तो सद्दे सहवा कर ले आखिर में, और अगर नहीं कर सका तो नमाज हो गई, इस्तिग़फ़ार कर ले। और अगर ऐसी आयत है कि जैसे कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है, उसके आखिरी आयत है और आप रुकू में चले गए, आपका सजदा हो गया, बगैर नियत के भी सजदा हो गया। बात समझ लेना, ये मसला कि अगर आपने आयत सजदा पढ़ने के बाद 3 आयत पढ़ चुके हैं आगे, तो सद्दे सहवा कर ले आखिर में। समझ रहे बात? क्वेश्चन पूछे, जिस आदमी जिक्र में बैठा है, हाँ, कोई ऐसे उसके सलाम का जवाब दे। हाँ, देखो बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो देख के भी आया था इसको। कई जगह ऐसी है कि जहां पर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। ये बात याद रखना, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको ये याद रखना कि वाजिब नहीं है। और मिसाल के तौर पर एक आदमी वुजू कर रहा है, उसको वुजू करने वाले का अस्सलाम वालेकुम, उस पर वाजिब नहीं है कि जवाब देवे। वाजिब नहीं है का मतलब ये है कि अगर जवाब नहीं देगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर वो जवाब दे दे तो बहुत अच्छा है। जिक्र कर रहा है, उसको सलाम अगर किसी ने किया नहीं करना चाहिए था। अल मशगूल ला युशगल, अरबी एक फिका का कायदा है, अल मशगूल ला युशगल। जो बिजी है उसको बिजी मत करो, जो बिजी है उसको बिजी मत करो। अब जिक्र कर रहा है, किसी ने सलाम किया तो दे सकता है, जायज तो है, लेकिन वाजिब नहीं कि नहीं देगा तो गुनहगार होगा, ऐसा नहीं। यहां पर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कई जगह बतलाई है कि सलामु का मकरूहुन अला मन सतुस्मिउ, तेरा सलाम करना मकरूह है। एक तो नमाज पढ़ने वाले को, दूसरा तिलावत करने वाले को, तीसरा जिक्र करने वाले को, चौथा हदीस पढ़ाने वाले को, पांचवा खुतबा देने वाले को, छठा जो खुतबे को सुन रहे हैं उनको, हाँ, जो शागिर्द उस्ताद का सबक सुन रहे हैं उनको, इसी तरह से फिक़ा की तकरार करने वाला, जो कज़ा फैसले के लिए जो बैठा है उसको, मुअज्जिन को भी सलाम, इकामत करने वाला, सबक पढ़ाने वाला, अजनबी औरतों को, अजनबी जवान औरतों को, उनको भी सलाम नहीं किया जाएगा। खेलने वाला शतरंज खेल रहा है, देखो सलाम ताज़ीम की चीज़ है। क्या है? ताज़ीम की। आपको दुआ है अस्सलामु अलैकुम, तो जो आदमी उल्टे धंधे कर रहा है उसका आप दुआ दे रहे।
इसी तरह से जो उनकी तरह के अखलाक रखता हो काफिर को, उसको भी सलाम नहीं किया जाएगा। जो मकशूफुल औरत, सतर खुला हुआ है किसी आदमी का, नंगा है, उसको सलाम नहीं किया जाएगा। खाना खा रहा है का उसको भी सलाम नहीं कहेंगे। लेकिन आप खुद भूखे हो तो भी सलाम कर सकते हैं कि बुला ले आपको। तो ये देखो, मैं सुना दूं, वदा आकिलन इल्ला इदा कुंत जाइआ, ये शायरी में लिखा है, वदा आकिलन, खाना खाने वाले को छोड़ दे, इल्ला इदा कुंत जाइआ, मगर ये कि आप खुद भूखे हो। ये है। तो ये सलाम का एक और बात है, सलाम करना सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, और सलाम का जवाब देना, लेकिन इस वाजिब के मुकाबले में सुन्नत का सवाब ज्यादा है। हमेशा वाजिब का सवाब ज्यादा होता है, लेकिन इस सुन्नत का सवाब ज्यादा है। अब अगर किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, वो गुनहगार होगा। आप वुजू कर रहे हैं तो आप मशगूल हैं, तो आपको सलाम नहीं किया जाएगा, नहीं सलाम ही नहीं करेंगे, नहीं बाद में करते। लेकिन अभी वुजू करने वाले को आप सलाम करेंगे तो वो तो ऐसे अल्लाह जिक्र कर रहा है, उसके अंदर भी दुआ पढ़ रहा है। तो अल मशगूल ला युस्कर, औरतों को, अजनबी औरतों को शायद अजनबी औरत को सलाम करना मना है। अजनबी कौन है? हमारे फिजी वाले पूछेंगे जिसको चिंते ना हो, साथियों को पूछा कि अजनबी जिसको चिंते नहीं, जिससे निकाह हराम हो, जिससे निकाह हराम हो। लिहाजा साली को सलाम कर सकते। ये उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। हाजी उस्मान थे यहाँ पे। हाजी उस्मान ने क्या किया, मैंने ये बात कह दी। एक आदमी ने कहा कि साए भाभी को सलाम कर सकते? मैंने कहा नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैंने कहा सलाम दुआ है, तुम अपनी बीवी को दुआ देते हो घर में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम? नहीं। क्यों? उसको दुआ की जरूरत नहीं है। अरे बीवी को सबसे ज्यादा दुआ देनी चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहो घर में जाके। तो भाभी तो अजनबी है। मैंने कहा, ये हाजी उस्मान ने घर जाके अपनी बेटी को कहा, तो कहा कि उसने सही बात कही। ये लोग जब पहले सलाम से ही बात शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और अजनबी आदमी को सलाम कर, अजनबी औरत को सलाम करना मना है। अगर अजनबी औरत ने आपको सलाम किया तो आप दिल में जवाब दे देंगे। अब वो चाहे कुछ ऐसा कहे कि मुफ्ती बहुत ऐसा चढ़ा और दिमाग रखता है, सलाम का जवाब नहीं दे, कोई बात नहीं, करने दो। मसला यही है, मसला यही, अपने माँ बाप को सलाम करो। अपनी सगी दादी है, अपनी सगी खाला है, अपनी सगी फूफी है, अपनी सगी बहन है, उनको तो हम दुआ देते नहीं। और कोई सवाल? आ गया जवाब? हिंदू लोग सलाम देते हैं अच्छा से, वालेकुम, उनको वालेकुम कह दो। हमारे फिजी में ऐसा है कि वो सबको सलाम करेंगे, चाहे कहीं भी क्यों का वो भी करेगा, हिंदू भी सलाम करेगा। अब उनको वालेकुम या कह दो, क्या है भैया, ठीक है, राइट है भाई, बस ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।